तो आज का डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म और आज के मंडे नाइट रॉ में जो सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के 3-4 सेगमेंट हमें देखने मिले थे, तो सबको मैंने लाइन वाइज एकदम एंड ऑफ द वीडियो में बताया। पहले सारी हाइलाइट्स बताइए, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो हमें देखने मिला था वो सब एक्सप्लेन किया है। तो पूरे रॉ की हाइलाइट्स इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डिस्कस करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ पर शो को किक ऑफ करता है रिया रिप्ली और रॉक्सन परेज का मैच, और ये मैच पिछले हफ्ते की वजह से होता है क्योंकि वहां देखने मिलता है रॉक्सन परेज और जूलिया ने जब अटैक किया था उसका एक ऊपर, तो उसके बाद से हमें ये जो मैच है वो सेटअप होता है दिखा, क्योंकि रिया रिप्ली यहाँ पर सेव करने आई थी। और मैच के बारे में बात की जाए तो जो रॉक्सन परेज है पूरे टाइम में जो अपनी हील टैक्टिक है वो यूज करती है, कभी रिंग के बाहर चली जाती है, कभी नहीं आती है, कभी पीछे से वार करती है, पर जितनी भी चीजें वो फायदा नहीं देती है। आखिरी में जूलिया को आके यहाँ पर बचाना पड़ता है रॉक्सन परेज को, जिसकी वजह से रिया रिप्ली जीत जाती है डिस्क्वालिफिकेशन में। फिर हमें देखने मिलता है जो ईओ स्काई है वो सेव करने आती है रिया रिप्ली को, और रॉक्सन परेज और जो जूलिया उन दोनों को बुरी तरीके से धो दिया होता है ईओ स्काई और रिया रिप्ली ने मिलकर। और जो स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू देखने मिली और शायद जूलिया और रॉक्सन परेज ऑफिशियली हम यहाँ मेन रोस्टर में आती हुई दिख चुकी है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पर जो जजमेंट डे के बीच में टेंशन है और फिन बैलर बता रहे हैं कि कोई उन्हें क्यों कुछ नहीं बताता है। यहाँ जेड मैकडोनाल्ड ने भी नहीं बताया उनको रिटर्न होने वाला, तो यहाँ ले मॉर्गन और जेड मैकडोनाल्ड ने माफी तो मांगी है, पर फिन बैलर अपना टर्न जरूर करने वाला है, जो कि हमें आगे देखने मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला था लोगन पॉल आते हैं। लोगन पॉल बताते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत कुछ चीजें अचीव कर ली, यूएस टाइटल जीत चुके हैं, उन्होंने एजी स्टाइल को रेसलमेनिया में हरा दिया है, तो अब उनके पास एक ही चीज बचती है जो कि है वर्ल्ड टाइटल। फिर वो जे उसो को कॉल आउट करते हैं और जे उसो उधर आते हैं। फिर इन दोनों के बीच में छोटा ही सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ जे उसो बोलते हैं मैं एक पंक एस यूट्यूबर को तो चैंपियनशिप नहीं ले जाने देने वाला। फिर उसके बाद जो लोगन पॉल है वो भी बोलते हैं तूने 15 साल में जितना अचीव नहीं किया मैंने 4 साल में उतनी सक्सेस अचीव कर ली है। फिर ये यहाँ पर गुस्सा दिलाता है जे उसो को, एक सुपर किक पड़ती है और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है जो जे उसो सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें एक वीडियो पैकेज प्ले होता है दिखता है जो कि रूसेफ का होता है। रूसेफ यहाँ बताते हैं कि कैसे जो पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे तो बहुत कुछ वो अचीव कर रखा था, वो हाइट्स पे थे, ऊंचाइयों पे थे, पर जब वो चले गए तो बहुत कुछ बदल गया, तो अब उन्हें वापस से यहाँ पर डोमिनेट करना पड़ेगा और सबको तोड़ने वाले उनका ये सीधा से यहाँ कहना था। फिर नेक्स्ट हमें जजमेंट डे वर्सेस यहाँ वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने मिलता है। जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर होते हैं टैग टीम, और यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से धो रहे थे यहाँ जो आइवर और एरिक हैं, बुरी तरीके से फिन बैलर और यहाँ जेडी मैकडोनाल्ड को मारते हैं। और जो यहाँ हमें देखने मिलता है अनाउंस टेबल पे जो न्यू डे वो भी बैठी हुई होती है, और जो आइवर और एरिक यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल हैवी मैच होता है, यहाँ पूरी बुरी तरीके से डोमिनेट चल रहा होता है, और हमें यहाँ देखने मिलता है जो कार्लिटो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बार फिर पेंटा हमें मदद करते हुए दिखते हैं वाइकिंग रेडर्स की, और जिसकी वजह से यहाँ जो डिस्ट्रैक्शन है कार्लिटो का वो भी कम हो जाता है, और फिर उसके बाद इसी बात का फायदा उठा के यहाँ जो वाइकिंग रेडर्स है वो जीत जाते हैं, और जो पेंटा और जेडी मैकडोनाल्ड का मैच है हमें अगले मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियल होता हुआ दिखा है। तो नेक्स्ट हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जो एजी स्टाइल और निकोल्डिस बात कर रहे होते हैं, तो उतनी देर में यहाँ फिर लिव मॉर्गन आती है या डोमिनिक मिस्टेरियो आते हैं, रकल रॉड्रिगेज आते हैं। लिव मॉर्गन बोलती है कि मेरे को यहाँ ब्रेक चाहिए क्योंकि मैं जो मूवी की शूटिंग के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ मिल जाता है उन्हें ब्रेक, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं निकोल्डिस, और ये जो चीज़ है सच्ची में यहाँ सच्ची में ब्रेक लेने वाली है लिव मॉर्गन। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो, फिर यहाँ डोमिनिक मिस्टेरियो भी मांगते हैं ब्रेक, फिर यहाँ निकोल्डिस बोलते हैं कि चैंपियन को यहाँ पर हमेशा रहना पड़ता है। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो एजी स्टाइल को बोलते हैं तू किस लिए इधर आया था, क्यों तेरा रिटायरमेंट 2 स्टार हो गया। फिर यहाँ जो गुस्सा आता है एजी स्टाइल को, फिर यहाँ पर लिव मॉर्गन रोक लेती है, और अभी हमें शायद एजी स्टाइल और डोमिनिक मिस्टेरियो का अगला प्लान देखने मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ बेकी लिंच आती हुई दिखती है। बेकी लिंच बताती है उन्होंने हील टर्न किस लिए किया, उन्होंने एड्रेस किया इस चीज़ को, और फिर ये भी बताती है कि जो बेली के ऊपर जो मारा गया था रेसलमेनिया के मैच जो नहीं मिला बेली को, वो बेकी लिंच ने ही मारा था बेली को। फिर यहाँ जो लायरा वल्केरिया वो इधर आती है, और लायरा वल्केरिया बहुत ही बुरी तरीके से बेकी लिंच को मार के वहाँ से भगा देती है और वो भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो लायरा वल्केरिया वो टाइटल रेस करते हैं, और पीछे से हमें आते हुए दिखती है वापस से बेकी लिंच, और बेकी लिंच ने मारा, और इन दोनों का जो मैच है हमें बैकलैश के लिए ऑफिशियल होता दिखा है। लायरा वल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच अब हमें बैकलैश में देखने मिलेगा। नेक्स्ट एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर ये शायद ऑस्टिन थ्योरी अब अलग होते दिख सकते हो, शायद सेथ रॉलिंस की फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज के हमें छोटे से इंटरव्यू में देखने मिला जो ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि ग्रेसन वॉलर बस अपने बारे में सोच रहे हैं, ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो चीज़ है लीड करेगी, ऑस्टिन थ्योरी ज्वाइन करेंगे सेथ रॉलिंस को यहाँ से ग्रेसन वॉलर को धोखा देके। और एक और चीज़ हमें बैक स्टेज ये देखने मिली थी, जो लोगन पॉल है वो अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर, और एक बहुत ही अपना टाइटेनियम पंच लगाते हैं और फिर वहाँ पर हीट करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमें स्टेफनी वकर वर्सेस आइवन एल का मैच देखने मिलता है, और जो स्टेफनी वकर है वो बहुत टाइम से मंडे नाइट रॉ के अंदर यहाँ कम्पीट कर रही है। पिछले 2 मंडे नाइट रॉ से यहाँ सीधा कम्पीट करने आ जाती है मैचेस, भले ही वो एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन है। और एक बात ये और बता दो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा था स्टेफनी वकर को आप सीधा मेन रोस्टर में आए, पर स्टेफनी वकर ने कहा कि वो एनएक्सटी में जाएंगी और वहाँ पर इंग्लिश सीख के फिर अच्छी तरीके से यहाँ पर मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यू करेंगी। और बाकी मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा दिन दूर है कि स्टेफनी वकर सीधा में मेन रोस्टर में आते हुए दिखेंगी, और शायद जूलिया और रॉक्सन पेरेज तो
आ गए, तो सारे बड़े बड़े जो फीमेल के नाम हैं एनएक्सटी के अंदर वो धीरे धीरे मंडे नाइट रॉ में आते हुए दिख रहे हैं। और बाकी मैच की बात करें तो यहाँ जो स्टेफनी वगैरह वो जीत जाते हैं, भले ही बीच में डिस्ट्रैक्शन करते हैं चैट केबल वगैरह, पर हमें सीधा यहाँ पर विनर देखने मिलती है स्टेफनी वगैरह। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है जो पैट मैकेफे है, बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो कट करते हैं, और प्रोमो कट करने के बाद हमें देखने मिलता है वो गुंथर को कॉल आउट करते हैं, और निक ऑल्डिस यहाँ पर बताते हैं कि गुंथर वर्सेस पैट मैकेफे हमें बैकलैश में देखने मिलेगा। तो एक और मैच ऐड हो चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो नेक्स्ट मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से जो भी हमें सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, ब्रॉन ब्रेकर वाला जितना भी और पॉल हेमन वाला सिनेरियो देखने मिला पूरे मंडे नाइट रॉ के अंदर, पूरे सेगमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, भले वो किक ऑफ हो, मेन इवेंट और बीच में हमें जितने भी चीज देखने मिली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं सेथ रॉलिंस, और वो बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकन रॉलिंस। और उसके बाद जो क्राउड है बहुत ही देर तक उनका गाना भी गाता है, और जो सेथ फ्रीकन रॉलिंस उन्होंने बोला बहुत ही बड़े तरीके से चैंट करता है और रिएक्ट करता है, और जो क्राउड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है सेथ रॉलिंस को, भले वो हील है। फिर वो बोलते हैं कि भले ही जिन लोगों को यहाँ ना पता हो मैं बता दूं कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट का विनर हूँ। और उसके बाद बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जो सीएम पंक के नाम चैंट करते थे, और पेनफुल होगा जो रोमन रेंस के लिए हाथ हवा में रेस करते थे। और वो बोलते हैं जो यहाँ पर रिंग में खड़े हैं तुम ये फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री देख रहे हो, और ये यहाँ से एक मैन की तरफ से नहीं चलेगा, वो मैन ना सीएम पंक होने वाला, ना रोमन रेंस होने वाला, ना जॉन सीना, ना कोडी रोड्स, ना जे उसो, वो होने वाला हूं मैं। मेरे साथ लेफ्ट में खड़ा होगा पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर राइट में, और ये फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री है जो सेथ फ्रीकन रॉलिंस चलाएगा। तो शॉकिंग चीज तो ये थी जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस और सीएम पंक का नाम लिया तो चैंट्स बहुत ही ज्यादा लो थे, लाउड बिल्कुल भी नहीं थे, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर उसके बाद हमें एक और चीज देखने मिलती जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो कि था सैमी ज़ेन आते हैं वहां, और सैमी ज़ेन को फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं वेलकम माय फ्रेंड, मैं तेरे को मंडे नाइट रॉ में वापस देख के बहुत ज्यादा खुश हूं, और बहुत टाइम बाद तू दिखा है, तूने बाकी रेसलमेनिया का मेन इवेंट तो देखा ही होगा। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं हाँ देखा है, फिर सेथ रॉलिंस वहां नाचने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा फनी लगता है। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत देर से फील कर रहा था कि मैं एज अ फ्रेंड आऊं और तेरे चेहरे पे बताऊं कि जितनी भी चीज तू कर रहा है ये बिल्कुल क्रैप है, बकवास है। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस बोलते तो ये क्या कह रहा है, वो बोलते जब भी तूने सीएम पंक और रोमन रेंस के बारे में कहा है तो उन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी जो तेरे शोल्डर पे बैठी हुई है, ये पॉल हेमन को बोलते हैं, तो फिर तू यहाँ डिफरेंट कहां से हुआ। फिर उसके बाद यहाँ जो सेथ रॉलिंस है वो बोलते हैं कि तू मेरे को यहाँ पर सीएम पंक और रोमन रेंस के साथ कंपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं जितना भी यहाँ तेरे पे बिलीव किया था कि तू यहाँ बहुत ही ज्यादा हेट्रेड करता है पंक को, और बाकी तू अपने आप को सही मानता है और बाकी सारे रॉन्ग है, तू रोमन रेंस के साथ ये करता था तो मैं सोचता था तू सही कर रहा है, पर मेरे को अभी पता चला तू यहाँ जेलस है, तू इन दोनों से जेलस था कि तू इनकी जैसे पोजीशन पे आना चाहता था जैसे वो पोजीशन पे बैठते थे। फिर उसके बाद बोलते हैं सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं यहाँ रोमन रेंस नहीं हूँ, मैं यहाँ सीएम पंक नहीं हूँ, ये जो चीज़ है ये जो चल रही है ये विजन है यहाँ फ्यूचर का, बाकी तेरी और मेरी बात रही तो हम दोनों बहुत ही पहले से ये बात करते आ रहे हैं फ्यूचर के बारे में, और ये जो फ्यूचर ऑफ WWE है, फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो सैमी ज़ेन है वो बोलते हैं कि भाई अगर फ्यूचर है तो तेरे अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है सारी चीजें, तेरे फ्रंट में क्यों चल रही है, तू यहाँ का सेंटर क्यों बना हुआ है, तू यहाँ पर लीड कैसे कर रहा है और तू फ्यूचर थोड़ी है। सैमी ज़ेन का यही कहना होता है। फिर उतनी देर में बोलते हैं सेथ रॉलिंस ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैं इस चीज के लिए बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट फॉर द जॉब हूँ जो ये चल रही है। और उसके बाद वो बोलते हैं हाँ मेरा भी पॉइंट यही है कि ये जो कोइंसिडेंस नहीं है तो एक हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट मतलब पाखंडी होता है, वो सैमी ज़ेन बोल देते हैं सेथ रॉलिंस को। फिर उसके बाद बोलते हैं ये जितनी भी सारी चीजें एक ऐसी है ज्यादा डिफरेंट नहीं है ब्लड लाइन की तरह। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस गुस्से में आके बोलते हैं यहाँ मेरे को ब्लड लाइन से कंपेयर मत करो, वो डिफरेंट चीज है। और फिर वो बोलते हैं कैसे है वो डिफरेंट, यहाँ पर वाइस में ना तेरे को प्यार करता हूँ उतना भी कर सकता हूँ, बस इतनी सी चीज है कि तू हमारे वे में मत खड़े हो, हमारा टारगेट बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ ये हो, मैं ऑनेस्टली ये नहीं चाहता, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कहते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस फिर बोलते हैं भाई अपने पास दूसरा भी ऑप्शन है ना कि यहाँ पर लड़ाई करके हमें इसे निपटा सके। फिर वो वाइसमैन को बोलते हैं वाइसमैन अपने पास ऑप्शन है। फिर बोलते हैं हाँ वाइसमैन भी बोले, पॉल हेमन बोले हाँ है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तू यहाँ मंडे नाइट रॉ से चले जा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं वो तेरे को यहाँ नहीं लेनी है, तो तू यहाँ सीधा यहाँ से रूल आउट हो जा, हट जाए यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं अगेन बोल रहा हूँ ये चीज़ थ्रेट नहीं है, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को सही से बता रहा हूँ। और फिर वो बोलते हैं एक ऑफर है, एक फेवर है, तू इस चीज़ के बारे में सोच, ये जो चीज़ है वो दो तीन बार बोलते हैं सोच भाई इसके बारे में सोच थोड़ा बहुत। और यहाँ जो सैमी ज़ेन को अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड करके चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस जब जा रहे होते हैं फिर वो बोलते हैं कि जो भी जितना भी तेरा आंसर है ये मेरे को आखिरी में चाहिए मंडे नाइट रॉ के, जब यहाँ पर नाइट खत्म होने वाली हो तो तू मेरे को आंसर दे दियो। और ये चीज़ बोल के यहाँ जो सेथ रॉलिंस है वो वहाँ से चले जाते हैं। और बाकी जो सैमी ज़ेन है बहुत ही गुस्से में आप ब्रॉन ब्रेकर को देख रहे होते हैं, और सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में जो स्टेयर डाउन है वो हमें देखने मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज देखने मिलता है मिडल ऑफ द शो में, बीच में शो में स्टार्टिंग में तो हमें ये देखने मिला, बीच में ये देखने मिलता है पॉल हेमन जाते हैं सैमी ज़ेन के पास, यहाँ ओटिस बैठे तो बोलते हैं कि मेरे से इसे पर्सनल में बात करनी है। फिर यहाँ जो पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे हम दोनों ओजी ब्लड लाइन के पार्ट थे, फिर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो सेथ रॉलिंस है वो विजन देख रहा है फ्यूचर का, ब्रॉन ब्रेकर
बहुत ही खतरनाक बंदा है। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मेरे पास एक ऑफर है, जब तू यहाँ पर स्मैकडाउन में चले जाएगा, हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, जब तू यहाँ मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पे चले जाएगा, तो जो जीतेगा रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच में, जो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेगा, तो तेरे को डायरेक्ट शॉट वहां पर मिलेगा। और जो पॉल हेमन है यहाँ पर सीधा एक ऑफर रख देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ऑफर था। पर सैमी ज़ेन जैसा बंदा मुश्किल यहाँ पर जो चीजें एक्सेप्ट करेगा, उसको बिलीव नहीं कर सकते कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और बाकी सेथ रॉलिंस ने भी पूरे अच्छे से यहाँ पर समझाया, पॉल हेमन ने भी अच्छे से समझाया। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर मतलब बंदे को अच्छे से समझाया गया कि भाई तू यहाँ से चले जा, रिस्पेक्टफुली यहाँ पर उसको भेज रहे थे। पर जो एंडिंग में होता है वो और ही अलग चीज़ होती है जो सैमी ज़ेन ने की। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर है वो भी वहाँ खड़े होते हैं और खुश होते हैं कि उन्हें एक मैच मिला या ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन का, अगर सैमी ज़ेन नहीं मानते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ हमें देखने मिलता है कि जो जेउस है वो भी यहाँ पर बोलते हैं कि भाई तेरा जो भी डिसीजन होगा वो तेरे लिए सही होगा। वो बोलते हैं स्मैकडाउन में जाएगा वो भी सही है, यहाँ रहेगा तो वो भी सही है, वो तेरे लिए सही होगा। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं हाँ मैं यही तेरे से हियर करना चाहता, यही तेरे से सुनना चाहता था। फिर यहाँ कैरन क्रॉस भी आता है। फिर कैरन क्रॉस से सभी बंदे चिढ़ जाते हैं। कैरन क्रॉस का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो सबको यहाँ पर गाइड कर रहा है, वो अलग चीज़ है। तो लास्ट सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मंडे नाइट रॉ के मिनट में, जब सेथ रॉलिंस कॉल आउट करते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन उधर आते हैं और सेथ रॉलिंस बताते हैं सैमी ज़ेन को भाई जो भी तेरा डिसीजन होने वाला है उससे पहले मेरी बात सुन, मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में हूँ और मैं नहीं चाहता तेरे साथ यहाँ पर बैड थिंग्स हो, बुरा हो तेरे साथ। और मेरे को पता है तुझे पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर नहीं पसंद, पर हम दोनों के बीच में अब 20 साल की फ्रेंडशिप है। और लास्ट वीक जब तू आया था तो जेउस के साथ सेलिब्रेट किया था, तो मैं सोचा तू आज आया तो मेरे को रिस्पेक्ट पे करना है, मेरे साथ भी वैसे ही ट्रीट करेगा मेरे को भी। मेरे को पता है तुझे जो आइडिया मेरा पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर का अच्छा नहीं लगा, पर ये जो कंपनी को मूव फॉरवर्ड करेगा ये बहुत ही बढ़िया रहेगा और ये बेस्ट फॉर बिजनेस है और ये फ्यूचर है WWE का। और उसके बाद बोलते हैं जो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप है यहाँ पर टूटती रहती है या इस बिजनेस के अंदर, वो तेरे को पता है और हम दोनों ने पहले भी झेल रखी है। और जो आखिरी जब हमारा करियर एंड हो रहा होता है तो हमारे पास 4-5 ही ट्रू फ्रेंड बचते हैं और उनमें से तू एक है। और जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी, जब उनकी बच्ची हुई थी, सेथ रॉलिंस बता रहे होते हैं जब उनकी बच्ची हुई थी, तो तू वैसा बंदा था जिसको मैंने फर्स्टली कॉल किया था, तो उन गिने चुने बंदों में से जिनको मैंने पहले कॉल किया था जब मैं यहाँ पर फादर बना था। और फिर उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डरा हुआ था, मेरे को नहीं पता था क्या करना और क्या होगा आगे और क्या करना चाहिए। तो तूने मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एडवाइस दी थी, तो मैं भी तेरे को एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस देता हूँ कि तू भाई जो इस चीज़ ऑफर को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर ले और तू मेरी बात समझ। मेरे को जो पॉल हेमन ने तेरे को जो चीज़ दी थी वो उस चीज़ को तू एक्सेप्ट कर ले, और बाकी जो चीज़ है बुरी चीज़ मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी तेरे साथ यहाँ हो, और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तेरे को बैक कर रहा हूँ, प्लीज़ ये जो ऑफर है एक्सेप्ट कर ले। सेथ रॉलिंस ये चीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ जब सेथ रॉलिंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से पीसफुल या फ्रेंडली वे में अच्छे से सैमी ज़ेन को समझाने की कोशिश की, पर जो सैमी ज़ेन का रिएक्शन बहुत ही अपोजिट होता है। वो बोलते हैं जो तेरी फीलिंग्स है उसके लिए सॉरी, बाकी मेरे को पता है और तुझे भी पता है कि जो हम आउटसाइड द रिंग है, रिंग के बाहर यहाँ जो हमारे किड्स हैं वो दोस्त हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पर जब रिंग की बात आती है तो यहाँ पर तो गेम्स खेलने लग जाता है और तो हमेशा मेरे को अभी ये क्या दिखा रहा है कि चैंपियनशिप के अराउंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तू मेरे को बस इतना ही समझ पाया, हम दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे को बस इतना ही जानता है कि मैं चीज़ों से यहाँ डर के भाग जाता हूँ। तो ये बोलते हैं कि हर्ट फीलिंग करने की बात है तो तूने मेरी की है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तू ये चाहता कि मैं सबमिट कर दूँ और जो ये टारगेट है वो बन के ना रहूँ, मैं टारगेट ना बनूँ और उससे अच्छा मैं सबमिट करके यहाँ चला जाऊँ, और तू मेरे को यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैं भाई यहाँ पर टारगेट बनना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ 1000 बार यहाँ पर टारगेट बन चुका हूँ, ना कि मैं यहाँ ब्लैकमेल और थ्रेटन होने वाला हूँ। और वो जो चैंपियनशिप की बात रही, तो मैं किसी भी फेवर की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से यहाँ पर नहीं जीतने वाला, किसी ऑफर की वजह से चैंपियनशिप का जो राइट है वो नहीं लेने वाला। मैं खुद अर्न करूंगा और चैंपियनशिप में बन के दिखाऊंगा और आई विल बिकम अ चैंपियन वन डे, ऐसा करके वो सैमी ज़ेन बताते हैं। फिर सैमी ज़ेन यहाँ पर बताते हैं कि कैसे भाई मैं तेरी एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, पर फिर भी मैं तेरे को एक बात कहना चाहूँगा, गो टू हेल। और ये चीज़ बोलने के बाद जो क्राउड का रिएक्शन आता है और जो सेथ रॉलिंस का रिएक्शन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। क्राउड बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करता है। सेथ रॉलिंस के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था भाई मैं इसको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जा क्यों नहीं रहा है, ये समझ क्यों नहीं रहा है कि यहाँ फंस जाएगा इस गलत चीज़ में और इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। और सेथ रॉलिंस के चेहरे पे सारी चीज़ें एक साथ रिफ्लेक्ट हो रही थी। और उसके बाद जब हमें ये चीज़ देखने मिलती है, जो सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस को मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे और यहाँ पर लड़ेंगे जो भी चीज़ होने वाली है, तो यहाँ उतनी देर में हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पर जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, यहाँ पर जो सायरन है वो बज जाता है और यहाँ पर अलार्म की घंटी बज जाती है। और उतनी देर में ब्रॉन ब्रेकर आते हैं पॉल हेमन के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से। और मैच की बात करें तो मैच ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं, यहाँ पर 6-7 मिनट का हमें मैच देखने मिला, बाकी तो डोमिनेंस ही देखने मिली है भाई। मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, हमें मैच में देखने मिलता है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो यहाँ फाइट देने की कोशिश करते हैं हर बार ब्रॉन ब्रेकर को, पर ब्रॉन ब्रेकर हमेशा यहाँ पर वापस से मोमेंटम गेन करके बुरी तरीके से सैमी ज़ेन को मारते हैं। सैमी ज़ेन ने ब्लू थंडर बॉम्ब भी मारा था और बहुत सारे अपने मूव मारे, पर यहाँ पर जो ब्रॉन ब्रेकर को कुछ भी यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा था। और हमें ये भी देखने मिलता है जब जो सैमी ज़ेन है वो अपना जो सुपरप्लेक्स मारते हैं टर्नबकल पे, उन्होंने वो मारा और जब हलवा किक के लिए जा रहे होते हैं, असली चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट होती है। या पहला स्पीयर लगता है सैमी ज़ेन को और उसके बाद वो लेटे रह जाते हैं, या कवर नहीं करते ब्रॉन ब्रेकर को कवर करना ही नहीं है, फिर उन्होंने दूसरा स्पीयर भी लगाया। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो बोलते हैं भाई तू मान जा, आखिरी ऑप्शन है भाई तेरे पास, तू मान जाए। पर सैमी ज़ेन बोलते हैं गो टू हेल, और एक और स्पीयर, तीसरा स्पीयर लगता है सैमी ज़ेन को, या सैमी ज़ेन खत्म हो चुके थे, या रेफरी बोल रहा था भाई इस
मैच को रोक दो इधर ही, पर जो फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं इसे खत्म कर, वो जो खत्म करने का वो जो स्टाइल है वो करते हैं और उतनी देर में हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर एक और खतरनाक वाला स्पीयर लगा देते हैं और यहाँ जो क्राउड है वन मोर टाइम के यहाँ चैंट कर रहा होता है और उतनी देर में हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और स्टॉर्म लगा देते हैं सैमी ज़ेन को और इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ एंड होती हुई दिखती है और पूरा बढ़िया सेगमेंट हमें देखने मिला था। अच्छी तरीके से मंडे नाइट रॉ में इस पूरी स्टोरी ने प्रोग्रेस की है और जो इनकी फैक्शन है बहुत बढ़िया दिखाई जा रही है। तो पूरे मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मंडे नाइट रॉ अगर आपको बढ़िया लगा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी बहुत ही बड़े बड़े वीडियो और कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून इन रहे क्योंकि पहले ऐसा रेसलमेनिया नहीं होने वाला है जिसके बाद हमें जो WWE और भी ज्यादा हाइप अप होती हुई दिखेगी और जो बाकी समरस्लैम की हाइप है वो देखना बहुत ही जल्दी स्टार्ट होती हुई दिखेगी और बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है समरस्लैम, क्योंकि फर्स्ट एवर 2 नाइट मेन इवेंट होने वाला है और बाकी जो सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक और रोमन रिंग्स है वो शायद उधर देखने मिल सकता है या मनी इन द बैंक में, पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्यून रहे। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ तो आपको जल्दी मिलते रहेंगे रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।